नमस्कार, राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रही होगी। तो आपका आज का सेशन क्या लाया है मित्रों? तो आज का सेशन लाया है क्या? तो ऑब्जेक्टिव, जो हमारा 4 चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका, उसका आज क्या आया है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए देर न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। लेट्स गो। तो आप लोग का ये ऑब्जेक्टिव होगा आज, राम राम जपते जपते बीत रे उमरिया, बीत रे उमरिया। तो आप लोग का आज का ये रहा क्लास, जिसमें ऑब्जेक्टिव की होगी बाहर। तो सबसे पहले अपने जो हमारे अंदर पूरा डर, जो हिम्मत, सबको लाना है, सबको भगाना है। तो क्या, डर को भगाओ, हिम्मत को लाओ और संघर्ष में लग जाओ। तो आपका आज का मोटिवेशन क्या कहता है? तो बाबू कहता है क्या कहता है? तनाव से केवल समस्या ही जन्म लेती है। यदि आप तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, दिमाग पर प्रेशर लेते हैं, तो क्या होगी? तो समस्या ही समस्या रहेगी। और क्या करेंगे? तो समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। यदि हल चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो मुखड़े पर मुस्कान होना होगा। तो ये मोटिवेशन आप लोग को ये बता रहा है कि आप लोग एग्जाम की टेंशन को मुक्त कर दीजिए, छोड़ दीजिए, लग जाइए वर्तमान की स्थिति को सुधारने में। तो आपका यही मोटिवेशन बोल रहा है कि तनाव से को अपना दूर कर दीजिए, गोली से मारकर उड़ा दीजिए। नहीं, मेरे पास तनाव नहीं आएगा, टेंशन नहीं आना, काहे को टेंशन लेना है। तो क्या करना है? बस मुस्कुराते रहिए और समाधान खोजते रहिए। क्या, यदि मुस्कुराएंगे तो समाधान स्वयं आपके पास आएगा। चलिए, तो आपका आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन, ठीक है। आप लोग को कैसे मुस्कुराना है कि तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तो आप लोग को मंद मंद मुस्कान रखना है और पढ़ाई में अपना जुनून दिखाना है। चलिए, आपका आज का ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? कह रहा है बाबू कि वनमाल भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री थी? जो वनमाल भवालकर थी वो किस काल की कवि थी? तो प्राचीन काल की नहीं जी। आपका प्राचीन काल कैसे होगा? ये बिल्कुल गलत है। क्या, अति प्राचीन, उससे भी प्राचीन, अर्थात उससे भी प्राचीन मतलब क्या? पुराना? नहीं, पुराना नहीं। तो ये अति प्राचीन भी नहीं होगा, मध्यकाल ये भी नहीं होगा। तो बाबू आपका सही आंसर क्या होगा? तो वर्तमान काल सही है आपका। आप लोग हमसे एक निकाल लीजिए सीट, ऑब्जेक्टिव सीट, उसमें आप लोग OMR से भरते रहिए मेरे करने से पहले, और उसमें लगाइए कि हम कितना पढ़े हैं, तो मेरा कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो मन मन मुस्कुराइए। उसके बाद जिसका सही है वो मुस्कुरा सकता है, जिसका सही नहीं है वो सीख सकता है, वो भी मुस्कुरा सकता है। अब आइए दूसरा, कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? जो प्रसिद्धि पाई हैं वो वर्तमान
अर्थात आधुनिक काल की कौन सी कवियत्री हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, इनका नाम क्या? भीमा राव। विभा राव कहाँ से आ गई? मिस हम लोग तो ये पढ़े नहीं हैं। हाँ, आप लोग सही है, क्योंकि विभा राव के बारे में हमने पढ़ाया ही कहाँ है। विभा राव इस चैप्टर में नहीं आई है, तो विभा राव हो गया ही नहीं। अभा राव, अभाव राव, ये भी नहीं होगा। रमा राव, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा क्षमा राव। ठीक है, तो आप लोग को बहुत अच्छा ले आ रहा होगा। अगला चलते हैं। बाबू अगला क्या कह रहा, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। जो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देती है? जो याज्ञवल्क्य जी थे वो अपनी पत्नी मैत्री जी को कौन सी शिक्षा देते हैं? अर्थात बोले तो वो कौन सी, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना कि संस्कृत का पढ़ते हैं तो संस्कृत सब्जेक्ट का राधा स्वामी से हम ज्ञान लेते हैं, फिजिक्स का हम उधर से लेते, वो सर से लेते हैं, हम केमिस्ट्री का, हिंदी का, ऐसे हमारे कुछ सब्जेक्ट के टीचर और ऐसे हम लोग कहते हैं कि उनसे हमने ये ज्ञान सीखा। तो उसी प्रकार जो याज्ञवल्क्य जी मैत्री जी को अपनी पत्नी को कौन सा ज्ञान दिए? तो क्या भारतीय संस्कार? बिल्कुल नहीं, ये भारतीय संस्कार की शिक्षा नहीं देते हैं। न्याय योग, ये भी नहीं होगा। आत्म तत्व और बोला गया है कि सांख्य, तो सांख्य भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट होगा आत्म तत्व। आत्म तत्व आपका सही है। आप लोग का सी सही है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत से और बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा, इसलिए आपका सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर कह रहा है क्या? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? जो विजय भट्टारिका थी वो किसकी पत्नी थी? तो आप लोग को दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम लोग ने पढ़ा था कि विजय भट्टारिका, जो इसका ट्रिक बता देते हैं कि जो विजय होता है वो क्या? तो वो चंद्रादित्य, मतलब वो सूर्य चांद दोनों प्राप्त कर लेता है। इसको खंडित करते हैं यदि, तो चंद्र प्लस आदित्य, तो ये आदित्य जो है, आदित्य है, तो ये हम लोग कहते हैं सूर्य भगवान को। किनको? सूर्य भगवान को कहते हैं ना। तो हम लोग इस प्रकार ट्रिक से याद कर लेंगे कि जो विजय पा लेता है, अर्थात विजय भट्टारिका जो विजय पा लेता है वो भटक नहीं सकता, क्योंकि उसके सर पर क्या हो जाता है? सूर्य और चंद्रमा आ जाते हैं। चंद्रमा और सूर्य, तो चंद्र आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य। ट्रिक से आपको याद हो गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रादित्य। चंद्रादित्य आपका ये सही आंसर है। अब अगला चलते हैं, क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके मार्गदर्शन द्वारा प्रभावित है? मतलब जो ये लिखा गया है सत्याग्रह गीता, वो किसके मार्गदर्शन, किसके प्रभाव इतना ज़्यादा लगा कि वो इनकी बुक लिख दी सत्याग्रह गीता। तो वो कौन थे? तो वो महान पुरुष थे। कौन? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग नहीं होंगी। इनका सही आंसर होगा कौन? महात्मा गांधी जी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। याज्ञवल्क्य ने अपनी आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? जो याज्ञवल्क्य, ये क्वेश्चन आपका दोबारा आ गया, दोबारा आया नहीं, इसको अलग तरीके से लिखा गया है। जो याज्ञवल्क्य जी थे वो अपनी जो शिक्षा दिए थे, किनको शिक्षा? आत्म तत्व की जो शिक्षा दिए थे वो किनको दिए थे? तो उनकी पत्नी क्या नाम था?
क्या गार्गी नाम था? नहीं। सुलभा? नहीं। रामभद्रांबन था? तो नहीं था। तो ये मैत्री को दिए थे। आपका सही आंसर मैत्री जी होंगी। आपका चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? इसमें पूछ दिया कि सर्व शुक्ला सरस्वती जो है किनको कहा गया है? तो ये कहा गया है क्या याज्ञवल्क्य को? नहीं, इनको नहीं कहा गया। राम भट्ट ने? नहीं। जनक ने? नहीं। दांडी ने? हाँ, ये आपका सही आंसर है। दांडी ने कहा था कि सर्व शुक्ला सरस्वती। ठीक है, किनको कहा था? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में किनको कहा था। चलिए आपका 8वां क्वेश्चन। गंगा देवी का समय क्या था? गंगा देवी का समय क्या था? आप लोग फटाफट बताइए। आप गंगा देवी का क्या था समय? तो 8वीं सदी? नहीं। 8वीं? 14वीं सदी? नहीं। 9वीं सदी? नहीं। तो 12वीं सदी? अरे कौन? नहीं, इसका सही आंसर होगा 14वीं सदी। ये 14वीं सदी में गंगा देवी का जो काल था, सदी उसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है 9वां नंबर। 9वां नंबर क्या कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? जो आधुनिक काल की संस्कृत कवि हैं वो कवित्री कौन है? तो त्रिलंबा, विजयांका, सुलभा, पंडित क्षमाराव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंडिता क्षमाराव। ठीक है, तो ये पंडिता क्षमाराव आपका सही आंसर है। अगला चलते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख है? जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद उसमें कितनी क्या ऋषिकाओं का वर्णन किया गया था? 25, 23, 26, 24। तो इसका सही आंसर ये आप लोग का गलत है, ये आपका सही है 24। ठीक है, ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन आपका 11 नंबर। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा मैत्री। आप लोग जानते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? जो लेखिका है महाभारत में किनका नाम मिलता है? जनक की सभा में, शास्त्र कला। आप लोग को कुछ याद आ रहा है? बहुत अच्छे से चित्र से पढ़ाई थी मैं, जिससे आपको आपका दिमाग में चित्रित वो चित्र हो जाए। ठीक है, तो आप लोग बताइए ये कौन थी? महाभारत में कौन थी? तो आप लोग इसका बोलेंगे गाग्री, तो ये नहीं होगी। मैत्री का, तो ये भी नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो गया यामी भी नहीं होगी। इसका सही आंसर सुलभा का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 नंबर। 12 नंबर हो गया। अब चलिए 13 नंबर की ओर। 13 नंबर कह रहा है विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? जो विजयांका थी उनका काल कौन सा शतक माना जाता है? पंचम शतक? नहीं। सप्तम? नहीं। नवम? नहीं। तो इसका अष्टम राइट आंसर होगा। इसका सही आंसर अष्टकम होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर हो गया आपका। देखिए देखते देखते 13 भी हो गया। अब चलते हैं 14 नंबर। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? पिताजी की चरित्र पर कौन सी कवि लिखी थी कवित्री? तो हम लोग जानते नहीं हैं मिस कौन सी थी। तो वो है पंडिता क्षमाराव जी, जिन्होंने लिखा था अपने पिताजी के चरित्र पर ये शंकर चरित्र। तो इनका पंडिता क्षमाराव, इसका सही आंसर पंडिता क्षमाराव। आपको क्लियर हो गया? चलिए अब 15 नंबर।
अब देखिए, अब ये आपका क्वेश्चन आपसे बहुत ही करीबी क्वेश्चन है, बहुत ही आप लोग इससे रूबरू होंगे, मतलब ये क्वेश्चन को आप लोग जानते होंगे। थोड़ा सा हिंट देते हैं। जब हम पढ़ा रहे थे तो आप लोग को बताए थे ना कौन, थोड़ा आप लोग को ध्यान देते हैं कौन था। यहाँ पर सिंहासन पर बैठे राजा क्या देख रहे थे और क्या कर रहे थे। यहाँ पर थी कौन, यहाँ पर कौन थी, तो यहाँ पर दिखा देते आपको अच्छे से कौन थी। तो यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर राजा हैं, ठीक है, यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पे, और यहाँ पर जनक की सभा में कौन अपने शास्त्रांग से परिपूर्ण करा रही है। तो कौन थी, तो कौन हमारी कौन थी। ये लोग आप लोग इनसे परिचित हैं भाई, तो आप लोग बताइए कौन थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो कौन थी लेखिका में, तो वे थे आपके गार्गी जी। गार्गी जो थी वो आपके सही आंसर हो जाएगा। वही जनक की सभा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, शास्त्र अपना जो शास्त्र ज्ञान था उसको प्रदर्शित और दिखाई थी, ठीक है। चलिए आपका 16 नंबर, कोयल से तेरी बोली तो आप लोग का ये बहुत ही पसंदीदा समाज की गाड़ी कैसे चलती है, स्ट्रक्चर आपको याद है। बाबू बोली थी आप लोग स्ट्रक्चर ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाएगा। तो समाज की गाड़ी किन के द्वारा, केवल पुरुष के द्वारा ही, केवल नारी के द्वारा ही नहीं, तो किन के द्वारा, बच्चों से। अरे बच्चों से कैसे चलेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पुरुष और नारियों से, पुरुष और नारी दोनों से ये हमारे समाज की जो गाड़ियां हैं वो चलती है। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया, ये समाज रूपी जो गाड़ी है, ये गाड़ी नहीं जो हम लोग चलाते हैं, नहीं, ये समाज का गाड़ी है, जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं, हमारा समाज रहता है, वो गाड़ी। तो वो किन के द्वारा चलता है, स्त्री और पुरुष दोनों के मेल से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 17 नंबर, मैत्रेयी कौन थी, तो ये मैत्री जो थी, मैत्रेयी कौन थी, तो ये याज्ञवल्क्य की पुत्री थी ही। भगवान ही पुत्री कैसे बन गई, ये तो आत्म तत्व का ज्ञान दिए थे ना। कौन थी, पुत्री थी, नहीं जी ये पुत्री नहीं थी, तो शिष्या थी। लो अब अपनी ही अर्धांगिनी अपनी पत्नी को शिष्या बना दिया, नहीं ये नहीं थी, तो विशेषज्ञ थी, नहीं जी ये भी नहीं, तो इसका सही आंसर होगा याज्ञवल्क्य की पत्नी। ये तो आपका सही आंसर क्या है, याज्ञवल्क्य की पत्नी, सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए 18 नंबर, तब ये क्वेश्चन आप लोग को याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। क्या ये लोग आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को, लास्ट स्लाइड में जब स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो इसमें क्या है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा, देव कुमारिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से ये सभी लोग हैं दक्षिण भारतीय लेखिका। आप लोगों को क्लियर हो गया, अच्छा चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर, संस्कृत साहित्य कैसा है, जो संस्कृत का हमारा साहित्य है कैसा है, आप लोग बताइए कैसा है, कैसा है, अल्प है, छोटा है,
नहीं। विपुल, नॉट श्योर। अर्थविहीन, क्या अर्थविहीन, इसमें अर्थ नहीं है, ये कैसा संभव है। अत्यंत अल्प, अत्यंत अल्प मतलब बहुत ही छोटा, नगण्य, तो नहीं, इसका सही आंसर होगा विपुल। सही है, इसका सही आंसर क्या होगा, विपुल। तो ये विपुल आपका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन चलते हैं। 19 हो गया, 20। वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। ये वरदाम्बिका परिणय तो गंगा देवी का, कि क्षमा राव का, कि पुष्पा दीक्षित तिरुलंबा का, तो आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर क्या लगता है आपको, गंगा देवी होना चाहिए कि क्षमा राव, क्या लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मिस, क्या होगा बाबू। तो इसका सही आंसर होगा तिरुलंबा। ये बहुत ही क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए। अर्थवेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो उल्लेख कितनी ही दर्शनवती का उल्लेख है। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा आंसर बहुत ही सटीक और अच्छा आंसर है। तो अथर्ववेद, हम लोग अथर्ववेद पढ़ा था कि उसमें कितनी लेखिकाएं आई थी, एक पढ़े थे अथर्ववेद। ये है दर्शनवती ऋषिका, अथर्ववेद में दर्शनवती। तो हाँ, अथर्ववेद पढ़ा था, उसमें 5 थी। कौन कौन थी 5, एक उसमें कौन थी, उर्वशी, वागाम्बरी, और आप लोग जानते हैं 5 नाम, ठीक है। तो उसका आंसर सही होगा 5, आपका 5 नंबर सी ऑप्शन सही है। चलिए 22 नंबर, पंडिता क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की। तो पंडिता क्षमा राव जी थी, पिता के जो चरित्र था उस पर लिखित। तो उनका क्या नाम था पिताजी का, शंकर नाम था, शंकर पांडुरंग। तो उनका सही आंसर होगा शंकर चरितम। जो शंकर चरित्र मतलब शंकर का चरित्र बताने वाला ये ग्रंथ है, महाकाव्य। ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा काव्य था जिसमें ये चरित्र उनके लिखा गया था। वो खुद ऐसे ज्ञानी और महान पुरुष होंगे, इसीलिए ये लेखिका बनकर अपने खुद पिताजी का ही जीवन और चरित्र को लिखी। तो आप लोग भी बहुत ही अच्छा करिए, क्योंकि अगला पीढ़ी भी आप लोग ही बनिएगा, या फिर आप लोग ऐसा ही काम कीजिएगा तो आपके पुत्र या कोई और ना सही कोई तो होगा जो आपके जीवन को लिखेगा। यदि आप उसे सजग और सुलभ बनाते हैं और आसान बनाते हैं, अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, तो वो संघर्ष की कहानी लिखेगा। यदि चरित्र का निर्माण करते हैं, चरित्र की कहानी लिखेगा। उसी प्रकार इनके पिताजी थे तो उनका चरित्र बहुत अच्छा था, इसीलिए उनकी बेटी जो है बहुत ही अच्छा उनके चरित्र के बारे में शंकर चरितम नाम का एक काव्य लिखी थी, ठीक है। चलिए, तो आप लोग भी अच्छे से नाम करते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए अब बोल रहा है कि तिरुलंबा रचित चंपू काव्य है, क्या है ये तिरुलंबा जो है वो क्या है। तो ये क्वेश्चन देखकर आपको कुछ लग रहा है, ये क्वेश्चन देखकर आपको कुछ लग रहा है, दिमाग में आइडिया आ रहा है क्या हो सकता है, आप लोग बताइए इसका आंसर। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इसका सही आंसर क्या होगा, मीरा लहरी ये तो नहीं होगा, सत्याग्रह गीता ये भी नहीं होगा, तो कौन ग्राम ज्योति ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वरदाम्बिका। ये आपका राइट और सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब 25 की ओर भी आगे आने वाला है,
24 नंबर देख लेते हैं। वृथेव का अर्थ क्या है? वृथेव, वृथेव का अर्थ क्या हो सकता है? बाहर हो सकता है कि दोनों ओर, अनेक, बेकार। इसका सही आंसर क्या हो सकता है बाबू? आप लोग दिमाग लगाइए और अनुमान लगाइए कि इसका आंसर सही क्या हो सकता है। तो वृथक तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हम लोग बताएं तो इसका सही आंसर होगा बेकार। वृथव है, कोई भी काम नहीं करता है या फिर कुछ ऐसे पदार्थ, यदि ये मारकर काम न करे तो ये वृथव हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय जो थे वो कहाँ के राजा, शासक, शासन करते थे। तो कहाँ के राजा थे? तो आप लोग बताइए कहाँ के राजा थे? तो ये क्या, राजनगर। ये कहाँ से आ गया? हम लोग तो ये राज नाम के नगर को पहचाना और जाना सुना तक नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया? अगला, तिरुविंदापुर, ये कहाँ से आ गया? तिरुविंदापुर, तो ये भी नहीं जानते। हसीतानापुर क्या है भाई? तो हम लोग इसके बारे में भी नहीं जानते हैं। तो आप लोग क्या जानते हैं और क्या पढ़े हैं? तो इस पाठ में मुख्यतः आया है क्या, किसके बारे में? तो ये विजयनगर, जो विजयनगर था ये आपका सही और राइट आंसर है, क्योंकि वहाँ का राजा कौन थे? अच्युत राय। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो आपका ये 4th चैप्टर का 25 ऑब्जेक्टिव था। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर भी बहुत अच्छा से क्लियर हो रहा होगा। अगला सेशन आपका सब्जेक्टिव का रहेगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे से मार धाड़ करना है। मार धाड़ वो नहीं, युद्ध पर नहीं लड़ना है, क्योंकि ये कलम का युद्ध है। तो आप लोग कलम से युद्ध लड़िएगा। तो ये वीडियो आप लोग एग्ज़ाम जाने से पहले या फिर आज आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यदि आपको याद हो जाए तो दोबारा वीडियो ऑन करके जो OMR शीट का पेपर होता है उस पर आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर टिक लगाते रहिएगा कि पहला आंसर ये होगा और दूसरा का ये होगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही आगे जाएगा और आप लोग अपने आप पर बहुत ही मजबूत तरीके से पढ़ाई बना लेंगे। तो वही यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका कमांड का जो शक्ति है बहुत ही तीव्र हो जाएगा और एग्ज़ाम में डायरेक्ट अपने पेनों से, अपने कलमों से अस्त्र और शस्त्र उठाकर उसे वार कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ बाबू आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आप लोग करते रहिए, क्योंकि कमेंट देकर अच्छा बुरा जो भी हो हम जो आप लोग करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो मैं सबको पढ़ लूँगी। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक बाबू, अब पढ़ते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। राधे राधे।